दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास PS24E है, पावर सप्लाई ए फ़ोन की तरफ से है, मेड इन जापान। तो इसमें 24 वोल्ट 2 एम्पेयर आउटपुट है। यहाँ पे इसके आउटपुट टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन दी है पॉजिटिव ग्राउंड और पॉजिटिव रिटर्न और ग्राउंड। ये इस तरह से है। 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। देखिए इसको चेक करते हैं। जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे तो सीरीज़ लैंप हम यूज़ करेंगे। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिए और सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखिए। इसको हम इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए लैंप जो है वो एक दफ़ा ऑन हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वो काम कर रहा है, उसका इनपुट करंट ले रहा है। इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये ग्राउंड टर्मिनल है। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, ये मिली वोल्ट में आ रहे हैं। अगर हम AC वोल्टेज देख लेंगे इनपुट टर्मिनल पर तो यहाँ पर हमारे पास 237 वोल्ट है। चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसके 4 स्क्रू हैं इसकी बैक पैनल पे, जो कि 1, 2, 3 और चौथा ये स्क्रू कवर है। इसके ऊपर ये सील लगी हुई है। इसको हम खोल लेते हैं। अभी अगर देखें तो इसके यहाँ पर ये काफ़ी इसका कलर चेंज हुआ नज़र आ रहा है। ये एरिया हीट अप है, यानी ओवर हीट के साइन है। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जब इसको खोल रहे हैं आप तो किसी कंपोनेंट को, जिसके हीट सिंक हैं और इन चीज़ों को कभी भी आपने टच नहीं करना। बाज़ औक़ात ये होता है कि कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होते हैं वो चार्ज होते हैं। यहाँ पर ये देखिए बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे। DC ओके, ये डिस्चार्ज हो चुका है। इसके बाद अभी हम सेफ़ हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको देखेंगे तो ये रजिस्टर जला हुआ है। पहली चीज़ तो ये नज़र आ गई। इसके बाद अगर ये देखें तो कैपेसिटर पर भी धुएं के साइन है। और अगर ये देखें तो हमारी ये IC जो है, यहाँ पर ये IC फट चुकी है। यहाँ पर ये देखें IC हमारी फटी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये इसका पोर्शन इतना ऊपर निकल गया है। ये कैपेसिटर भी फूला हुआ है ऊपर से। ये कैपेसिटर, IC और ये रजिस्टर, ये चीज़ें हैं। इसको हम टेस्ट करते हैं। बाकी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे। IC रिप्लेस करनी पड़ेगी। चलें जी, पहले इस IC को भी रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करके फिर देखते हैं। मैं अभी यहाँ सारी पिनों को पहले जो है वो डिसोल्डरिंग से पहले सोल्डर टच कर लूँगा। ये थर्मल कंडक्टिविटी के लिए अच्छा होता है। अब इसको हम बड़े सुकून से उतार सकते हैं। अभी यहाँ पर ये IC रिप्लेस करते हैं। अगर आपके पास 3842 है या अगर आपके पास KA3842 है या UC3842 है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर ले। सेम नंबर है, UC है, MC है, KA है। हमें चाहिए 3842 IC। तो अभी इस IC को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। अभी यहाँ पर एक एक पिन इसकी बेंड कर लेते हैं ताकि ये बोर्ड के अंदर होल्ड हो जाए। तो इसको हम सोल्डर कर लेते हैं। अभी हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हुए या सेपरेट या थिनर कोई भी चीज़ लेते हुए इसको हम क्लीन कर लेंगे। अभी हमने ये जो कंपोनेंट हैं इनको देखना है कि इसके इस साइड पे जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है। एक तो हमारा ये कैपेसिटर है, इसको टेस्ट करते हैं। सम सस्पेक्टेड पोजीशन। चलिए इस कैपेसिटर को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि VCC कैपेसिटर इसकी क्या कंडीशन है। अभी हम इस कैपेसिटर को टेस्ट कर लेते हैं।
टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस मोड में सेट कीजिए कैपेसिटर चेक करने के लिए, और जो हमारा कैपेसिटर है उसकी दोनों लीड्स को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर लें। ये सेफ्टी होती है कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए। पॉजिटिव को पॉजिटिव लीड पर रखें और ब्लैक लीड को कॉमन पे लगाएं, नेगेटिव पे लगाएं। तो ये 36 माइक्रोफैरड आ रहा है, जबकि कैपेसिटर हमारा जो है वो 4750 है, यानी 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट है। तो ये कैपेसिटर हमें रिप्लेस करना होगा। अगर हम ये कैपेसिटर इसी तरह लगा देंगे, क्योंकि रीडिंग तो दे रहा है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि कैपेसिटर हमारी जो सप्लाई है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, तो इसे हमें रिप्लेस करना है। अभी मेरे पास इस पावर सप्लाई के अंदर ये लगा हुआ है 4750 का है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर तो ये ठीक हुआ तो ठीक। ये ठीक है 46 माइक्रोफैरड 45.6 माइक्रोफैरड का है, तो ये हम कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। और इसको लगाने से पहले हम ये रेक्टिफायर, ओ वाओ, अब ये देखिए ये कैपेसिटर, ये डायोड भी जला हुआ है हमारा, ये डायोड डैमेज है। सो इसके एक्सिलरी वोल्टेज सेक्शन में ये प्रॉब्लम आई है। अभी मैं इस रेक्टिफायर को भी निकाल लेता हूँ। अभी हम 4001 रेक्टिफायर यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं 1N4007 ये डायोड यूज़ कर लेता हूँ, एक्सिलरी सेक्शन में है। पोलैरिटी का ख्याल रखते हुए डायोड को यहाँ पर लगा दीजिए। अभी इसको हम पीसीबी में सोल्डरिंग कर देते हैं डायोड को। अभी हम इस रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं, जो कि ये जला हुआ है। रजिस्टर का एक एंड ओपन करते हुए हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर तो इसकी रेजिस्टेंस ठीक है 5.3 ओम्स। अभी चूंकि ये रजिस्टर पिन नंबर 6 पे लगी हुई है, यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट पे पिन नंबर 6 पे, यहाँ से रजिस्टर इधर आ रही है, यहाँ से आगे जा रही है मॉसफेट के गेट पे, तो हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। माइट भी ये मुमकिन है कि ये हमारी आईसी के डैमेज होने की वजह से या आईसी इसकी वजह से डैमेज हुई है, तो हमें ये चेक करना है कि कहीं मॉसफेट तो डैमेज नहीं हो चुकी। अभी मैं ये कैपेसिटर लगा देता हूँ। कैपेसिटर हमेशा करेक्ट पोलैरिटी में लगाइए। स्नबर डायोड को देख लीजिए, स्नबर डायोड लगा हुआ है हमारे इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ओके, गुड है। तो अभी हम ये मॉसफेट को भी देख लेते हैं, कहीं ये तो शॉर्ट सर्किट नहीं है। मॉसफेट तो अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये डायोड लगे हुए हैं, इनको वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर मॉसफेट उड़ी हुई हो तो जैसे ही हम लगाएंगे तो फ्यूज़ उड़ा होना चाहिए। तो फ्यूज़ के स्टेबल होने की निशानी ये है कि ये मॉसफेट जो है वो शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर ये स्नबर डायोड है, इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे इस जगह पे है,
जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के पैरेलल में आता है। स्नबर, डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर। चलिए जी, आई थिंक प्राइमरी साइड हमारी क्लियर नज़र आ रही है। अगर आपको डायग्राम नहीं मिलती तो आप उस आईसी की डाटा शीट में जाएं। डाटा शीट में सैंपल सर्किट होता है कि ये आईसी कैसे वर्क करती है। तो ये इस तरह का तकरीबन इसका सैंपल सर्किट होता है। इसको डाउनलोड कर लें तो मैक्सिमम इसके जो प्रॉब्लम है हमें वो मिल जाते हैं इसमें। हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। पावर अप्लाई करके तो फिर अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसमें से एक अजीब किस्म की आवाज़ आ रही है, टिक 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 विस्लिंग साउंड आ रही है। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज चेक कर लें तो यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट में फ्लक्चुएशन हो रही है और आईसी रीबूट मोड में है। आईसी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ शॉर्ट सर्किट है सेकेंडरी में। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम सेकेंडरी के कंपोनेंट चेक कर सकते हैं कि सेकेंडरी में कहाँ पे प्रॉब्लम है। जब भी आप लैंप को रिमूव करते हैं तो इस तरह इसको जोड़ दीजिए ताकि अगर कभी भी आप गलती से प्लग इन कर दें पावर केबल तो ये लैंप जो है यहीं से ऑन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि गलती से मैंने प्लग इन कर दिया है। मल्टीमीटर को डायोड पे कर लीजिए और इसके रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं आउटपुट साइड के। ये ठीक है। जीनर देख लें। ये जीनर भी शॉर्ट सर्किट है। इनको अभी बारी बारी देखना पड़ेगा। और इसके साथ में यहाँ पर एससीआर लगा हुआ है। ये एससीआर लगा हुआ है, इसके साथ एससीआर लिखा हुआ है। तो एससीआर भी ये देखें फटा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम रिमूव करते हैं। ये जीनर, now I am removing the short circuit components. This zener, अभी मैंने ये जीनर उतारा है। तो ये शॉर्ट सर्किट है। दूसरा जीनर भी उतार लेते हैं। अभी मैं एससीआर रिमूव किया मैंने। तो ये देखें इसका तो बिल्कुल टुकड़ा निकला हुआ है। और ये जीनर भी यहाँ पे उतार देता हूँ। Now I removed this zener. It is C27 27 volt zener. Yes, it is short circuit. यहाँ पर देखें तो दो के 431 इस्तेमाल हो रहे हैं, के 431 इस्तेमाल हो रहे हैं, TL431 इस्तेमाल हो रहे हैं। एक प्रोटेक्शन के लिए और एक फीडबैक रेगुलेशन के लिए। अभी मैं ये कंपोनेंट निकालने के बाद अभी इसको पावर अप करता हूँ और फिर अभी देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। DC voltage, (45 volt). We can see we have 45 volt here. It is now uncontrolled. There is no feedback. अभी मैंने ये शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट उतार दिए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं फीडबैक वाले। तो ऑप्टो कपलर की इनपुट पे चेक कर लें तो 1.25 वोल्ट आ रहे हैं। तो जो कि ऑप्टो कपलर इसका मतलब है ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसको 1 वोल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए। अगर रेफरेंस रेगुलेटर की पिन 1 और 2 पे आएंगे तो वोल्टेज 2.6 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फीडबैक वर्क नहीं कर रही। यहाँ पर अगर हम आउटपुट देख लेंगे तो आउटपुट 43 वोल्ट आ रहे हैं।
तो हमें ऑप्टो कपलर चेंज करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर ऑप्टो कपलर रिप्लेस करता हूँ। मुमकिन है कि ऑप्टो कपलर हमारा डैमेज हो चुका है। यहाँ पर लगा हुआ है P421। अभी यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर को चेक कर लेते हैं। इसको रेजिस्टेंस मोड में 20K की रेंज में रख के हम पिन नंबर 4 पे रेड लीड लगा देंगे और कॉमन लीड को हम लगाएंगे पिन नंबर 3 पे। ये मल्टीमीटर होगा हमारा डायोड मोड में और पिन नंबर 1 पे रेड लीड। तो ये देखें कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही। इसको हम निकाल लेते हैं। मेरे पास ये दूसरा ऑप्टो कपलर है, इसको देखते हैं जी। ये देखिए ये इंडिकेशन अभी दे रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्टो कपलर हम यूज़ करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हम ट्राई करते हैं लगाकर। यस, अभी मैं यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर लगाता हूँ। P421 की जगह पे PC817 लगा रहा हूँ। यस, यहाँ पर देखें हमने जैसे ही ऑप्टो कपलर चेंज किया 24.8 वोल्ट हो गए। अभी यहाँ पर हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ चुके हैं। इससे पहले यहाँ पर 45 वोल्ट आ रहे थे। अभी जब ये सर्किट वर्क करना शुरू कर गया तो हमारा फीडबैक नेटवर्क है, इस पे देखें 1 वोल्ट आ चुका है। सेकंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 2.7 वोल्ट हो चुके हैं। तो अभी ठीक है, पहले 3.5 से ऊपर थे तो आईसी जो है वो रीबूट मोड में थी, क्योंकि यहाँ पर इसको फीडबैक नहीं मिल रही थी। तो आईसी अपना ड्यूटी साइकिल फुली यूज़ करते हुए फुल ऑपरेट हो रही थी। अभी ड्यूटी साइकिल कंट्रोल हुआ है, वोल्टेज कंट्रोल हो गए। अभी मैं ये प्रोटेक्शन सर्किट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन जो सर्किट है, इसको रिप्लेस करूँगा, जिसमें ये हमारा SCR है और 27 वोल्ट के 2 जीनर है। ये रिप्लेस करूँगा तो हमारा ये चार्जर अभी रिकवर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।